सास और बहू का कार रेसिंग चैलेंज। यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां की गलियों में दो नामी रेसिंग ड्राइवरों का नाम सबसे ज्यादा सुना जाता था। एक और जहां सभी रेसिंग में पुरुषों का ही बोलबाला था, वहीं एक अजीब सी कहानी शुरू हुई जब एक सास और बहू ने कार रेसिंग चैलेंज में भाग लेने का फैसला किया। नाम था शिवानी और राधिका। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। शिवानी, राधिका की सास, एक बहुत ही कड़ी और मजबूत महिला थी। उसकी उम्र 50 के पार थी, लेकिन उसकी फिटनेस और साहसिकता को देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था। राधिका, उसकी बहू, उम्र में उससे काफी छोटी थी, लेकिन उसने हमेशा ही अपनी सास से बहुत कुछ सीखा था। दोनों के बीच का रिश्ता कुछ अलग ही था, न केवल एक सास और बहू का रिश्ता, बल्कि एक दोस्ती की तरह था, जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ी होती थी। राधिका को बचपन से ही तेज रेसिंग पसंद थी। कारों के प्रति उसका जुनून बहुत गहरा था। वह अक्सर अपनी कार में ड्राइविंग करती और अपनी गति बढ़ाने के लिए शहर के बाहरी इलाकों में जाती। एक दिन राधिका ने अपनी सास से एक अजीब सवाल पूछा, सासू माँ, आपने कभी रेसिंग की है? शिवानी ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी नहीं, लेकिन मैंने हमेशा यह सुना है कि कारों में पुरुषों का ही ज्यादा दखल होता है। और तुम क्या सोच रही हो? राधिका ने कहा, मुझे लगता है कि आप रेसिंग में बहुत अच्छे कर सकती हैं। आपने बहुत सारी कठिनाइयां देखी हैं और आपके साहस में भी कोई कमी नहीं है। शिवानी को यह बात सुनकर हंसी आई। रेसिंग के लिए साहस तो चाहिए ही होता है, लेकिन तुम जानती हो न कि उम्र भी कुछ मायने रखती है। लेकिन राधिका ने एक और चुनौती दी, क्या होगा अगर हम दोनों एक साथ रेसिंग ट्रैक पर जाएं? मैं और आप। क्या आप मुझे चुनौती स्वीकार करेंगी? शिवानी कुछ देर के लिए चुप रही, फिर एक मजाकिया मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, तुम चुनौती देना चाहती हो तो मैं भी इसे स्वीकार करती हूँ। पर यह समझ लो, मैं सिर्फ अपनी बहू को नहीं, बल्कि खुद को भी हराने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। ऐसे ही एक दिन शहर में एक बड़ा कार रेसिंग इवेंट होने वाला था। यह इवेंट सिर्फ पेशेवर रेसिंग ड्राइवरों के लिए नहीं था, बल्कि आम लोगों के लिए भी था। राधिका और शिवानी ने तय किया कि वे इस रेसिंग चैलेंज में भाग लेंगी। दोनों ने अपनी कारों की तैयारी शुरू कर दी। शिवानी ने अपनी पुरानी और भरोसेमंद कार को अच्छे से सर्विस करवा लिया था और राधिका ने अपनी नई स्पीड कार को रेसिंग के लिए तैयार किया। रेसिंग चैलेंज के दिन दोनों अपने अपने रेसिंग सूट पहनकर ट्रैक पर पहुंच गईं। ट्रैक के चारों ओर दर्शकों की भीड़ थी, जो यह देखना चाहती थी कि दो महिला रेसिंग ड्राइवर क्या कमाल दिखा सकती हैं। राधिका ने अपनी कार का इंजन स्टार्ट किया और उसने सास की ओर देखा। शिवानी भी अपनी कार में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में एक जीतने का आत्मविश्वास था। रेसिंग शुरू होने से पहले राधिका ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, याद रखिए, यह सिर्फ एक रेस नहीं है। यह हमारे रिश्ते की ताकत और साहस को दिखाने का मौका है। हम दोनों के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक सबक है। शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जो हर वक्त उपदेश देती रहती है। मैं बस रेस जीतने आई हूँ, और जो मेरे रास्ते में आएगा, उसे पछाड़ना पड़ेगा। रेसिंग के फ्लैग के गिरते ही दोनों ने अपनी कारों को तेजी से ट्रैक पर दौड़ा दिया।
राधिका की कार की गति तेज थी और वह पहले ही काफी आगे निकल गई थी। शिवानी, हालांकि थोड़ी धीमी चल रही थी, लेकिन उसकी ड्राइविंग की शैली बहुत सटीक और सुरक्षित थी। किसी भी रेसिंग चैलेंज की तरह यह भी बहुत कठिन था। ट्रैक पर हर मोड़ पर स्पीड कम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। राधिका ने जैसे ही स्पीड बढ़ाई, वह एक मोड़ पर नजरें चुकी और उसका कंट्रोल थोड़ा बिगड़ा। शिवानी, जो थोड़ी धीमी चल रही थी, ने तुरंत अपनी कार को उसी मोड़ पर सही दिशा में मोड़ा और राधिका को ओवरटेक कर लिया। राधिका ने देखा कि सास की कार उसे पीछे छोड़ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी तेज हो आप, सासू माँ। फिर उसने अपनी कार में और जोर से दबाव डाला और दोनों एक ही गति से ट्रैक के अंत तक पहुंचे। रेस अब रोमांचक मोड़ पर थी। क्या राधिका अपनी सास को फिर से पीछे छोड़ पाएगी या शिवानी अपनी फुर्ती से रेस जीतने में सफल होगी? रेस ट्रैक पर रोमांच अपने चरम पर था। शिवानी और राधिका दोनों की कारें एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर दौड़ रही थी। राधिका ने अपनी कार का नियंत्रण दोबारा संभालते हुए गियर बदलते हुए और जोर से एक्सीलरेटर दबाया। वह जानती थी कि अगर उसे शिवानी को हराना है तो उसे हर मोड़ पर और तेज दौड़ना होगा। शिवानी की कार थोड़ी धीमी थी, लेकिन उसकी ड्राइविंग में एक गजब की चतुराई और अनुभव था। उसकी आंखें ट्रैक पर हर छोटे से बदलाव को पकड़ने के लिए चौकस थीं। वह जानती थी कि गति केवल जीत का एक हिस्सा है, असली जीत संयम और रणनीति में छिपी है। जैसे ही राधिका आगे बढ़ी, शिवानी ने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाई और राधिका को पछाड़ने की योजना बनाई। रेस के बीच में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। ट्रैक का एक हिस्सा अचानक से मुड़ता हुआ आ गया और दोनों ड्राइवरों को अपने ब्रेक्स लगाने पड़े। राधिका, जो अपनी तेज रफ्तार से खुश थी, थोड़ी घबराई और उसने मोड़ पर ब्रेक लगाते हुए अपनी कार को खींचने की कोशिश की। लेकिन अचानक उसके सामने एक छोटी सी चट्टान आ गई, जो ट्रैक के किनारे पर खड़ी थी। राधिका का ध्यान भटका और उसकी कार हल्की सी डगमगाई। शिवानी ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और अपनी कार को कुछ और तेज दौड़ते हुए राधिका को फिर से पीछे छोड़ दिया। ये क्या, सासू माँ, आप तो बिल्कुल जादूगर हो, राधिका ने हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती की झलक थी। शिवानी ने शांतिपूर्वक कहा, याद रखो राधिका, रेस सिर्फ गति के बारे में नहीं होती, बल्कि स्थिरता और समर्पण के बारे में होती है। 1 मिनट का ध्यान भटकने से रेस हाथ से जा सकती है। राधिका ने अपने चेहरे पर एक निश्चय की मुस्कान लाते हुए कहा, आप ठीक कहती हैं, सासू माँ। लेकिन अब मैं आपको पीछे छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अब रेस और भी रोचक हो चुकी थी। राधिका ने अपनी कार को कुछ और तेज करने का निश्चय किया। उसने अपनी कार को पूरे जोर से एक्सीलरेटर पर दबाया और शिवानी की कार के पास पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा दी। शिवानी ने महसूस किया कि राधिका अब तेजी से बढ़ रही थी, तो उसने भी अपनी कार की गति और बढ़ाई। दोनों कारें अब एक दूसरे के समानांतर चल रही थी और यह दृश्य देखकर दर्शकों की सांसें थम सी गई थी। रेस का अगला हिस्सा काफी कठिन था। ट्रैक में एक बड़ा मोड़ था, जिसके बाद सीधे एक खड़ी चढ़ाई थी। यह एक ऐसा मोड़ था जहां रेस में सभी प्रतियोगी अक्सर गलती करते थे, क्योंकि यहां गति और नियंत्रण दोनों का तालमेल चाहिए था। राधिका ने इसे पहले ही सास से सीखा था और जानती थी कि अगर उसने यहां अपनी कार का संतुलन खो दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब समय आ गया है, राधिका ने खुद से कहा। उसने अपनी कार को तेज गति से मोड़ने की कोशिश की और चढ़ाई की ओर बढ़ी। शिवानी ने भी यही किया,
लेकिन वह जानती थी कि राधिका के मुकाबले उसकी कार थोड़ी कम स्पीड से चल रही थी। फिर भी उसने अपने अनुभव का पूरा उपयोग किया। उसने सही वक्त पर गियर बदला और अपनी कार को मोड़ने की बजाय थोड़ा संयम रखा। यह उसका वफादारी का राज था, जिसे वह कभी नहीं छोड़ती थी। धैर्य और मेहनत से काम लेना चाहिए। चढ़ाई पर राधिका ने थोड़ी ज्यादा गति पकड़ ली थी और उसका संतुलन एक सेकंड के लिए बिगड़ने वाला था, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और कार को ठीक से संभाल लिया। यही वह क्षण था जब राधिका ने अपनी सांस को पीछे छोड़ दिया। अब राधिका सबसे आगे थी और शिवानी को पकड़ने का एक आखिरी मौका था। अब मैं जीत सकती हूँ, राधिका ने मन ही मन सोचा और अपनी कार की गति और बढ़ा दी। लेकिन शिवानी ने यह महसूस किया कि राधिका अब काफी जल्दी आगे बढ़ रही थी। उसने अंत में अपना एक आखिरी हथियार आजमाया। शिवानी ने अपनी कार को एक छोटी सी ढलान पर धीमा किया। फिर जैसे ही सामने सीधी सड़क आई, उसने एक बड़ी जोर से एक्सीलरेटर दबाया। यह एक साहसी और जोखिम भरी चाल थी, लेकिन शिवानी को पूरा विश्वास था कि उसकी तेजी से वह राधिका को पीछे छोड़ सकती है। जैसे ही शिवानी की कार राधिका के पास आई, राधिका ने देखा कि सास की कार अब फिर से बहुत तेजी से आ रही थी। राधिका ने थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। सासू माँ, आपको मुझे हराने के लिए और भी तेज होना पड़ेगा, राधिका ने फिर से चुनौती दी, और दोनों कारें अब अगले मोड़ की ओर बढ़ रही थी। यह मोड़ बहुत कठिन था और जो भी इसमें चूकता, उसकी रेस खत्म हो जाती। शिवानी ने अपनी कार को और तेज कर दिया, लेकिन उसकी रणनीति यही थी कि वह हर मोड़ को अच्छे से पार करे। अब राधिका भी जानती थी कि यह उनका आखिरी मौका है। उसने अपनी कार को पूरी गति से मोड़ते हुए ट्रैक के उस आखिरी मोड़ को पार किया। लेकिन अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आया। अगले ही पल रेस ट्रैक के बीच एक अचानक से रुकने वाली बाधा आ गई। दोनों ड्राइवरों के सामने एक अनहोनी से टकराव होने का खतरा था। रेस का रोमांच अब अपने चरम पर था। ट्रैक पर दोनों कारें इस तरह दौड़ रही थी, जैसे दोनों ड्राइवर एक दूसरे को चुनौती देती जा रही हों। राधिका और शिवानी दोनों ही अपनी अपनी कारों में पूरी तरह से डूब चुकी थी और उनका ध्यान पूरी तरह से ट्रैक पर था। लेकिन अब एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। रेस ट्रैक के बीच में अचानक एक बड़ी रुकावट आ गई थी और दोनों ड्राइवरों के लिए यह चुनौती बन गई थी कि वे उस रुकावट से कैसे निपटेंगे। यह रुकावट ट्रैक के बीच एक जंगला और टूटे हुए कुछ हिस्से थे, जो अचानक ट्रैक पर आ गए थे। यह कोई सामान्य रुकावट नहीं थी। इन अवरोधों से बचने के लिए दोनों ड्राइवरों को तेजी से निर्णय लेना था, क्योंकि अगर वे एक पल की चूक करते, तो उनकी रेस खत्म हो सकती थी। राधिका ने एक पल के लिए अपनी गति धीमी की, लेकिन शिवानी ने बिना किसी झिझक के अपनी कार को उसी गति से ट्रैक पर दौड़ा दिया। यह क्या हुआ? राधिका ने गुस्से में कहा, यह ट्रैक तो ठीक नहीं है। लेकिन शिवानी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह रेस है, राधिका। इसमें कभी भी रुकावटें आ सकती हैं। हमें इनसे निपटना सीखना होगा। राधिका ने अपनी सास के शब्दों को समझा, लेकिन वह जानती थी कि इस स्थिति से निपटने के लिए उसे तुरंत एक निर्णय लेना होगा। उसने अपनी कार की गति थोड़ी धीमी की और जंगले को बचाने के लिए उसे इधर-उधर से पार करने की कोशिश की। लेकिन वही सही समय था जब शिवानी ने अपनी कार को तेज कर दिया। शिवानी ने एक बार फिर दिखा दिया कि अनुभव से ही सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लिया जा सकता है। जैसे ही दोनों ने जंगला पार किया, ट्रैक का अगला हिस्सा और भी चुनौतीपूर्ण था। अब रेस की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी और दोनों ड्राइवरों ने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लिया था। लेकिन दोनों के बीच की दूरी लगातार घटती जा रही थी।
राधिका ने अपनी कार को फिर से तेज किया और शिवानी को चुनौती देने लगी। सासू माँ, अब मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, राधिका ने चिल्लाते हुए कहा और अपनी कार की गति को और बढ़ा दिया। आगे बढ़ो, बहू, शिवानी ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन याद रखना, हम दोनों के बीच की रेस सिर्फ कार की गति पर नहीं, बल्कि हमारे मनोबल और समझ पर भी निर्भर करती है। यह सुनकर राधिका ने एक और जोर से एक्सीलरेटर दबाया और अब दोनों कारें एक दूसरे के बराबर हो गईं। ट्रैक के दोनों ओर दर्शकों का शोर सुनाई दे रहा था। हर कोई यह देख रहा था कि यह रेस कितनी रोमांचक हो गई थी। अब दोनों कारें इतने करीब थी कि राधिका और शिवानी के बीच की दूरी केवल कुछ सेंटीमीटर रह गई थी। दोनों ने अपना ध्यान पूरी तरह से रास्ते पर केंद्रित कर लिया ताकि कोई भी गलती न हो। रेस के आखिरी हिस्से में एक और चुनौती सामने आ गई। ट्रैक अब और भी संकरा हो गया था और रास्ता कुछ उबड़-खाबड़ था। दोनों कारों के लिए अब यह और भी मुश्किल हो गया था कि वे अपने नियंत्रण को बनाए रख सकें। राधिका ने अपनी कार को तेजी से मोड़ते हुए एक बड़ी झुकी हुई दीवार के पास से निकालने की कोशिश की, जबकि शिवानी ने अपने अनुभव से उसे धैर्यपूर्वक और बहुत सावधानी से पार किया। बिल्कुल सही, शिवानी ने खुद से कहा और एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से पकड़ा। राधिका अब थोड़ी घबराई हुई महसूस कर रही थी, क्योंकि दीवार के पास से गुजरते हुए उसका ध्यान भटक गया था और उसकी कार थोड़ी डगमगाई थी। शिवानी ने एक पल का फायदा उठाया और अपनी कार को राधिका से आगे बढ़ा दिया। सासू माँ, आप फिर से मुझे पीछे छोड़ गईं, राधिका ने हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में चुनौती भी थी। यह कोई हार या जीत की बात नहीं है, बहू, शिवानी ने शांतिपूर्वक कहा, यह तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच का संघर्ष है। रेस जीतने का असली मजा तब है जब हम इसका अनुभव एक साथ करें। राधिका ने एक गहरी सांस ली और फिर से अपनी कार को नियंत्रित किया। अब रेस का अंतिम मोड़ आ गया था। ट्रैक की दिशा अब सीधी थी और केवल कुछ ही मीटर बाकी थे। दोनों ने एक साथ अपने अपने एक्सीलरेटर को दबाया और गति बढ़ाने की कोशिश की। शिवानी और राधिका दोनों ने अपने अपने हाथों में पूरे विश्वास के साथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। अब यह निर्णायक क्षण था। कौन सी कार पहले लाइन पार करेगी? जैसे जैसे दोनों कारें फिनिश लाइन के करीब पहुंच रही थी, दर्शक जोर जोर से चीख रहे थे। दोनों कारों के इंजन की आवाजें तेज हो गई थीं और ट्रैक के आसपास की हवा भी मानो थम सी गई थी। राधिका और शिवानी के चेहरे पर एक ही भाव था, जीतने की तीव्र इच्छा, लेकिन साथ ही यह जानने की भी कि यह रेस केवल गति और शक्ति से नहीं, बल्कि साहस और समझ से जीती जाती है। फिनिश लाइन से कुछ मीटर पहले दोनों कारों ने आखिरी जोर लगाया और लगभग एक ही समय में फिनिश लाइन को पार किया। दर्शकों ने एक जोरदार आवाज में ताली बजाई। यह एक अद्भुत रेस थी, जिसमें न केवल गति, बल्कि साहस और समझ भी अहम भूमिका निभाई थी। रेस खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्या दोनों ने वास्तव में एक दूसरे को हराया था? या यह एक ऐसी जीत थी जहां दोनों ने एक दूसरे को समझा और साथ में कुछ नया सीखा? रेस खत्म हो चुकी थी, लेकिन दोनों कारें अब भी फिनिश लाइन के पास खड़ी थीं। दर्शकों की तालियां गूंज रही थी और दोनों ड्राइवर शिवानी और राधिका एक दूसरे की कारों से बाहर निकलकर ट्रैक पर खड़ी हो गईं। अब तक की रेस में जो भी हुआ, वह दोनों के लिए एक नई शुरुआत जैसा था। यह सिर्फ एक रेस नहीं थी, बल्कि उनकी मित्रता, साहस और एक दूसरे के प्रति विश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। शिवानी ने धीरे धीरे अपनी कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक शांत संतोष था।
राधिका भी अपनी कार से बाहर निकली और सीधी शिवानी के पास आई। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और दोनों की आंखों में यह झलक रही थी कि रेस ने उन्हें एक नई दिशा दी है। क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों इतनी दूर तक पहुंचेंगे? राधिका ने मजाकिया अंदाज में कहा और शिवानी ने सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे पता था कि तुम जीतने की पूरी कोशिश करोगी, लेकिन मैं भी आसानी से हारने वाली नहीं थी, शिवानी ने हंसते हुए कहा। राधिका ने उसकी ओर देखा और फिर उसकी आंखों में एक नई समझ की झलक पाई। यह सिर्फ एक रेस नहीं थी, सासू माँ, राधिका ने कहा, यह तो हमारी साहसिक यात्रा थी। शिवानी ने अपनी बहू की बात पर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। रेस में जो सबसे महत्वपूर्ण था, वह था हमारे बीच का संबंध। यह दिखाता है कि उम्र या रिश्ते की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। हम दोनों में एक ऐसी ताकत है जिसे हम केवल एक दूसरे से ही समझ सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए चुप रहे। रेस की थकावट और उत्साह के बावजूद यह सच था कि उन दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था। इसी बीच आयोजक ने आकर दोनों को बधाई दी। आप दोनों ने न केवल रेस जीतने की कोशिश की, बल्कि रेस को बहुत ही रोमांचक बना दिया। आपके साहस और कौशल को देखकर हम सभी बहुत प्रभावित हुए हैं। राधिका ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और फिर शिवानी से पूछा, क्या अब तुम मानती हो कि मैं रेसिंग के लिए तैयार हूँ? शिवानी ने हंसते हुए कहा, तुमने सिर्फ यह नहीं साबित किया कि तुम रेसिंग के लिए तैयार हो, बल्कि तुमने यह भी साबित किया कि तुम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। दोनों की बातें सुनकर आयोजक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको दोनों को एक विशेष अवार्ड देना चाहता हूँ। यह अवार्ड किसी एक विजेता को नहीं, बल्कि दोनों को दिया जाएगा, क्योंकि आपने हमें दिखाया कि असली जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि वह सबका साझा अनुभव होता है। शिवानी और राधिका ने एक दूसरे को देखा और फिर आयोजक से पुरस्कार लेने के लिए साथ में कदम बढ़ाया। यह एक ऐसा पल था जिसे दोनों ने जीवन भर याद रखने का निर्णय लिया। पुरस्कार वितरण के बाद दोनों कारों के पास खड़ी हो गईं और शांति से रेस के बारे में बात करने लगी। राधिका ने कहा, अगर आप सासू माँ उस समय न होती तो शायद मैं इस रेस में इतनी सफलता नहीं पाती। आपकी धैर्य और अनुभव ने ही मुझे सिखाया कि किस तरह से गति और संतुलन को एक साथ लाना चाहिए। तुमने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, राधिका, शिवानी ने कहा। तुम्हारी उत्साह और जोश ने मुझे यह याद दिलाया कि जीवन में कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास और हिम्मत मुझे बहुत प्रभावित करती है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। यह सिर्फ एक रेस का अंत नहीं था, बल्कि एक रिश्ते की नई शुरुआत थी। यह एक समझ का प्रतीक था कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कैसे किया जा सकता है, चाहे वह रेस हो या कोई और मुश्किल। शिवानी और राधिका के बीच का यह रेसिंग चैलेंज अब एक कहानी बन चुकी थी। यह कहानी सिर्फ उनके साहस और संघर्ष की नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की भी थी। उन्होंने दिखाया कि उम्र, अनुभव या कोई भी बाहरी तत्व कभी भी रिश्तों की मजबूती को नहीं तोड़ सकता। दोनों के बीच का यह चैलेंज न केवल रेस की जीत का प्रतीक था, बल्कि रिश्ते में सामंजस्य, प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भी प्रतीक बन चुका था। क्या अब हम दोनों फिर से रेसिंग में हिस्सा लेंगी? राधिका ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। तुम चाहो तो हम दोनों फिर से रेसिंग में हिस्सा ले सकते हैं, शिवानी ने कहा, लेकिन यह तो तुम जानती हो कि इस बार कोई भी हारने वाला नहीं होगा। सासू माँ, यह तो तभी तय होगा जब हम दोनों ट्रैक पर फिर से दौड़ेंगे, राधिका ने मजाक करते हुए कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार और गर्व से देख रही थी।
वह जानती थी कि इस रेस ने उन्हें एक नई दिशा दी थी और अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। शिवानी और राधिका ने एक साथ खड़े होकर ट्रैक की ओर देखा। अब उनके बीच कोई भी दीवार नहीं थी और जीवन की नई रेस शुरू हो चुकी थी, जहां दोनों साथ चलने को तैयार थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।